दुगनी देंगे। अरे दुगनी देंगे, कब देंगे वो दुगनी भी, उसको ही दे दो तो लोगों के मन में थोड़ी सी शांति हो जाती यार। लगातार जैसे आप सब जानते हैं कि EPS 95 जो पेंशन धारक हैं उनके लिए हम आवाज़ उठाते रहते हैं, लगातार मनोज जी के पास आते रहते हैं। पिछली वीडियो जो आपने देखी थी उसमें हमने कहा था कि जो भी इस हमारे अभियान में साथ हैं, जो मनोज जी का साथ देना चाहते हैं वो लिखें कि हम सब साथ हैं, क्योंकि अब सबको साथ आकर ही यहाँ पर एक विकल्प बनना पड़ेगा। ये कमेंट भी आए कि सरकार कुछ नहीं कर रही। देखिए, अगर जब आपको पता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, कोई कुछ नहीं करने वाला, तो सबसे आगे खड़े अब आपको अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। ना तो कोई नेता काम आएगा, ना ही अब सरकार काम आएगी, खुद आप लोग ये बात मान रहे हैं। तो अब ये ज़रूरी है कि अब आप लोग अपने लिए कब खड़े होंगे। अब मनोज जी आपके पास मैं आता हूँ। सब कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। साथ तो आपको मिल गया, अब उस साथ का आप क्या करेंगे, उस साथ को आगे बढ़ाएंगे कैसे? सब लगातार ये सवाल कर रहे हैं। कई सारे कमेंट हमारे पास आए हैं। देखिए, साथ मिलना बहुत सारे लोगों का बहुत शुभ संकेत है। साथ मिलना भी चाहिए और साथ होना भी चाहिए। बहुत सारे लोग मोबाइल चलाना नहीं जानते, लेकिन मुझे लगता है कि हजारों लाखों लोग साथ में हैं। वो चाह रहे हैं कि कोई ना कोई उनको सही तरीके से मतलब सही राह पे ले जाए। मैंने ये कहा था कि भाई हम एक ऐप लॉन्च करेंगे, उसके ज़रिए हम लोगों को जोड़ेंगे। आपने भी ऐप देखी है, चलाई है, तो ऐप आ गई है। ऐप की मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं, प्रोडक्शन में डाल दी गई है ऐप। तो मैंने ये भी कहा था पहले कि सोमवार तक शायद आ जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद आज शाम तक ही हो जाएगा। आज शाम तक हो जाए। तो पहले तो आपको एक खुशखबरी दे दें इन लोगों को, सभी को। आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे ना आज शाम को या कल, तो मोस्ट प्रोबेबली आप मिनी संसद लिखेंगे तो आपको ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। जो एक मैसेज आता था, इट इज़ हार्मफुल बिकॉज ऑफ के प्ले स्टोर के जरिए नहीं जा रही थी वो ऐप, मैं व्हाट्सएप के जरिए भेज रहा था। तो आप अगर लिखेंगे अगर मिनी संसद लिखेंगे आप प्ले स्टोर पे, तो आपको प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगी। तो उसके ज़रिए आप जुड़ जाएं और थोड़ी शक्ति दें। मैंने जब अपील की थी कि भाई 100 के करीब लोग ही जुड़ पाए हैं अभी तक ऐप में, तो बहुत सारे लोगों ने उस अपील के बाद कोशिश की, लेकिन वो संख्या 1000 तक अभी पहुँची नहीं है। मैं आपसे अपील करता हूं कि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि मैं बहुत मेंबर बना सकता हूं, तो उस ऐप को चलाइए। उस ऐप के अंदर ऐड न्यू मेंबर का ऑप्शन है, आपने भी देखा होगा। ऐड न्यू मेंबर पे आप क्लिक करिए और नए मेंबर जोड़ दीजिए। 1000, मैंने ये भी कहा था कि 1000 मेंबर आप जोड़ दोगे तो मैं आपको खुशखबरी दे दूंगा। खुशखबरी देने का मतलब ये है कि मैं एक अगली स्टेप बताऊँगा। वो प्रोटेस्ट की भी स्टेप हो सकती है कि हम बड़ा प्रोटेस्ट करें। इसी जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट तो हमें करना ही पड़ेगा। प्रोटेस्ट करके हम ऐलान करेंगे कि आज से हम सरकार के खिलाफ काम करेंगे, या जो भी करेंगे अपना रास्ता खुद चुनेंगे। तो एक बड़ी प्रोटेस्ट के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं कि जंतर मंतर पर हो जाए और ऐसे समय में हो जाए। ज़्यादा गर्मी होगी तो लोगों को दिक्कत होगी, तो मैं चाह रहा हूँ जल्दी हो जाए वो। अब ये जितनी जल्दी ये लोग, अब गेंद है ना मेरे पाले में नहीं है। मैंने कहा था कि मैं अपना पैसा लगाऊंगा, अपनी मेहनत करूंगा और ऐप बनाऊंगा। मैंने कभी किसी से मैंने कुछ नहीं कहा। अब गेंद इनके पाले में। कम से कम लोग तो इकट्ठा हूँ। अगर मैं कोई कॉल देता हूँ तो कम से कम मेरे पास 1000-2000 लोग ऐसे होने चाहिए। मतलब जो ये है कि स्टेडियम सज चुका है, हाँ, पीछे बिछ चुकी है, हाँ, सब सब आ गए हैं। हाँ, अब जो है बस आपको बल्ला लेकर आ रहा है। हाँ, और गेंद देखिए बहुत अच्छा। आप आ जाइए, बीच में आ जाइए। बस कैमरे में आप इधर देखिए, इधर बीच में खड़े रहना। ये हमारे EPS के एक सदस्य हैं, बहुत पुराने सदस्य हैं। हम आप ही की आवाज़ उठा रहे थे, अब अचानक ही आप वीडियो में आ गए। ये ईश्वर की कृपा है। हमने एक ऐप बनाई है और उस ऐप के अंदर लोगों को हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए लोग, मैं संदेश यही देना चाहता हूँ EPS 95 वालों को, सबको भाइयों को यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, जितनी आपने 8-9 साल तक मेहनत करी है और बहुत अच्छी मेहनत करी है, राव जी ने भी अच्छी मेहनत करवाई है, आप लोग धरने भी किए हैं, रामलीला ग्राउंड में भी गए हैं, आप लेक्चरों में भी खड़े हुए हैं। मेरी सबसे ज़्यादा मोदी जी से यही प्रार्थना है कि इन गरीब आदमियों के लिए कुछ न कुछ 2 शब्द अपने मुंह से कुछ बोल देते तो सारे जितने हम लोग कान के पाहिज हैं, कान के लंगड़े लूले आते हैं यहाँ पे भीख मांगते हैं आप लोगों से पास आके हमेशा,
मगर आप दो शब्द नहीं बोलते, हमारे दिल में बहुत दुख होता है। मोदी जी शब्द नहीं बोलते। मोदी जी कभी दो शब्द नहीं बोलते, बोलते हैं दुगनी देंगे। अरे दुगनी देंगे, कब देंगे वो दुगनी भी? उसको ही दे दो तो लोगों के मन में थोड़ी सी शांति हो जाती है। 8 साल 10 साल से हम लोग रोजाना आते हैं, जंतर मंत्र में देखते हैं, आते हैं यहाँ के विचारधारा को देखते हैं, मनोज जी को देखते हैं, भाई साहब को देखते हैं, सबको हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं कि मोदी जी हमारी कुछ सुनाई करिए। गरीब इंसान है, 2 वक्त की रोटी भीख मांग के खा रहे हैं हम लोग। हमने 40-30 साल तक सर्विस करी है। मैंने 95 पेंशन में 82 से लेके और 95 पेंशन में शोक दिया है, पैसा दिया है, फिर ही हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमें बहुत दुख है। हमें आंसू निकल जाते हैं जब हम मोदी जी की तरफ देखते हैं। 1500 रुपए का सूट पहनते हैं, 15 हजार की घड़ियां पहनते हैं, हवाई जहाज में जाते हैं। उस गरीब इंसान को क्यों नहीं देखते जो बेचारा 800-900 1200 रुपए में गुजारा कर रहा है? उसको क्यों नहीं देखते आप? मैं तो बहुत तजुर्बा समझता हूँ और मैं तो प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के अर्ज बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा से हमारी तरफ थोड़ा से ध्यान दीजिए। आप भी समझते हैं कि सरकार से तो लगातार आप बोल रहे हो, कितने सालों से बोल रहे हो, क्या ऐसा भी मन में आता है कि खुद भी हम एक विकल्प बने, खुद अपनी लड़ाई अब आगे लड़ें? कब तक नेताओं के पीछे नेता ने तो रोजाना भाषण दे रहे हैं, रोजाना बोलते हैं नेता। तो मैंने तो देखा 150-200 नेता बोल चुके हैं 95 में कि मोदी जी इनके लिए कुछ ना कुछ करिए। बहुत कम पेंशन है, 800-900 रुपए में क्या होता है? एक सिलेंडर नहीं मिलता है। चाय का कप लेने जाओ आप, चाय का कप नहीं मिलता है। हमें पेंशन मिलती है, बुढ़ापे की पेंशन मिलती है, हम उसे भी ले लो। आप हमारे को पेंशन दे दो, जो हमारी 7,500 पेंशन है उसको हमारे को दे दो, तो हम खुशी से रहते। आज तक हमें किसी ने भी 10 रुपए नहीं दिए है। आज तक एक सवाल मेरा भी है कि हमने एक बात कही थी सभी लोगों से ऐप के लिए। हाँ जी, एक ऐप मैंने लॉन्च की, आपने वीडियो में देखा भी होगा। हाँ जी, हाँ जी। ऐप यानी एप्लीकेशन, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक आप चलाते हैं, क्या आपसे पूछ सकता हूँ आपने अपने मोबाइल में डाउनलोड किया? नहीं, मैंने नहीं किया है। बाकी मैंने पेपर मोदी जी को भेजे हैं अपनी पेंशन के, कि मेरी पेंशन इतनी है, बढ़ना। वो जो लेटर वाली जो मैंने कहा, तो पहले हुई थी, पहले हो गया था। अभी नहीं। मैंने आपका वीडियो शेयर जरूर किया है, मगर उसमें अभी लोड नहीं किया। देखिए दौलत जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब ये हमारे बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने वाले दिल्ली के रहने वाले हैं। मैं आया नगर से आता हूँ। आया नगर से आते हैं। मैं पेंशनर को कहना चाहता हूँ, देखिए मैंने एक छोटा सा टारगेट दिया कि 1000 लोग कम से कम ऐप पर आ जाएं, तो मैं यहाँ बड़ा प्रोटेस्ट करूँ या कुछ करूँ, मुझे भी तो ये लगना चाहिए मेरे पीछे खड़े हैं। तो आप एक बार अपील कर दो कि कम से कम 1000 लोग। मैं तो अपील कर दूंगा कि सब जने हाथ जोड़ के अर्ज करने चाहता हूँ कि मनोज जी का साथ दिए। पहले भी मैंने बोला था, जब लक्ष्मी नगर में ऑफिस खोला था, तो मैंने उस टाइम भी बोला था कि जब आप 65,000 लोग इस पीएफ में जुड़े हुए हैं, तो क्या आप थोड़ा सी इतना 82 लाख लोग यहाँ थोड़ी सी यादगारी करो, जिससे कि मतलब ज्यादा नहीं है तो 800-900 रुपया, 1000 रुपया क्या चीज होती है? अपना कर्जा करके इनका सहयोग दो। जो ऐप में आप सहयोग देते हैं तो इनके पास ऐप में पैसा नहीं है, सिर्फ पैसा कुछ नहीं लगेगा। आप सहयोग दिए, आपको सदस्य बनकर सपोर्ट करना है, क्योंकि हमें हमारी शक्ति बढ़ेगी ना, संगठन बनेगा ऐप के जरिए। हम ना जैसे आप सहयोग बन जाएगा कि भाई यूनियन बन जाएगी, यूनियन बन जाएगी हम लोगों की सबकी, और फिर हमें पता लग जाएगा इतने लोग हैं तो ऐप के जरिए लोग हमारे साथ जुड़ गए। फिर हम उन लोगों को मैसेज भेजेंगे, उन लोगों को नई खबर भेजेंगे, नई खबर देंगे, रोज पे रोज देंगे, और उनको अपडेट करेंगे सरकार क्या कर रही है और सरकार से कैसे लड़ा जाए, योजना बनाएंगे। तो कम से कम हमें टीम चाहिए, एक टीम बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ऐप, अच्छा ऐप भी प्रोसेस में थी अभी, कि अभी हम पूरी तरह से हम उसको नहीं कर पाए, लेकिन अभी भी 100 लोगों से ज्यादा तो आ गए हैं ऐप पर। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन मैं ये 65,000 आदमी हैं, 80 लाख आदमी हैं, तो उसमें कम से कम 20 लाख भी आपके पास। मैं कह रहा हूँ 1000 लोग, 1000 आ जाए, 1000 भी बहुत है। 1000 लोग भी जुड़ जाएं। करिए। पीएफ वालों के लिए हाथ जोड़ के अर्ज करना चाहता हूँ कि दिल्ली में इस ऐप का सहयोग कीजिए। और मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ मनोज का जी और राव जी का भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, उनका भी सहयोग करिए। और यहाँ पे खाना पीना फ्री है, बंगला साहब गुरुद्वारे में खाना पीना फ्री है। आप शीशगंज गुरुद्वारे में आएंगे, वहाँ पे फ्री खाना मिलता है।
आप आइए बड़ी। और लेकिन हम तभी बुलाएंगे ना जब हम आ जाएंगे तब। लोग तो आ जाते हैं। पिछली बार भी प्रोटेस्ट किया था, आप सब लोग आए, लेकिन मैं चाहता हूँ बड़ा हो, बड़ा होना चाहिए। बड़ा ऐसा होना चाहिए कि कम से कम सरकार की नींद खुले। तो बड़ा प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें भी तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ जी, हाँ तो जी। हम यही चाहते हैं कि बहुत सारे लोग सहयोग करें, इसमें जुड़ जाएं। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि अब ये 2025 है, हाँ जी। 2025 के अंदर अब वो नहीं कि आओ जाओ करो, अब पूरी तरह से कमर कस लेनी है। चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का का हो, चुनाव, चाहे चाहे दिल्ली का हो, दिल्ली का, बंगाल का चुनाव भी बंगाल का चुनाव भी है। बंगाल का जो हाँ, चुनाव होगा उसमें तो ममता जी है, हाँ, वो तो हमारे पीएफ की बड़ों के लिए बड़ा सहयोग दे रही है। अच्छा, दे रही है हाँ, ममता दे जी। रही है, सहयोग दे रही है। हाँ। और उसके लिए भी आप एक वीडियो बना के डालोगे तो ममता जी भी आपका सहयोग देगी। हाँ। और वो बीजेपी के खिलाफ लड़ती है ज्यादा करें। अच्छा, हाँ जी। देखिए, तो हम तो उन सब पॉलिटिशियन से अपील कर रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे ममता जी हो, चाहे पक्ष के हो, चाहे विपक्ष के हों। मैं कह रहे हैं कि आपकी जो टॉप लीडरशिप है, जो आपके एमपीज वगैरह हैं, वो तो सदन में बात उठाते हैं, लेकिन जो टॉप लीडरशिप है, जैसे ममता जी हुई, या राहुल गांधी हुए, या अरविंद केजरीवाल हुए, अखिलेश यादव हुए, तेजस्वी यादव हुए, ये जो टॉप लीडरशिप है, इसको नहीं पता है, या ये अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं। अगर ये कहेंगे तो सरकार पर दबाव डलेगा, दबाव बनेगा और मुद्दा बनेगा ईपीएस लेकिन में। मैं पूछना चाहता हूँ जो पेंशनर्स हैं कि क्या लगातार सरकार के पीछे रहेंगे, क्या नेताओं के पीछे रहेंगे, या फिर खुद भी अपनी ताकत इतनी बढ़ाएंगे कि एक ऑप्शन बनेंगे वो भी खुद के लिए तो मैं लगातार कह ही रहा हूँ। ये सबसे बड़ी बात तो है कि ये जो हम कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहा है, हाँ। इससे बड़ा फर्क पड़ेगा गवर्नमेंट को। हर जगह में वो तो बोल रहा है वो मोदी की हटाओ, इसको हटाओ हटा। मगर हटाना नहीं है इसको तो लगे रहना चाहिए। अच्छा, ये एक सवाल का जवाब है। अक्सर कभी कभी ना श्रम मंत्री है ना, और मोदी जी हैं, ये सब ये धरना रोक देते हैं, ये बुला लेते हैं, ये बुला लेते हैं पास में नेताओं को, और पुलिस को भी सहयोग देते हैं, और ये कह देते हैं कि भैया हम तुम्हारा काम कर देंगे और तुम धरना मत करो। तो उनको क्या कहना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, धरना बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। धरने को रोकना नहीं चाहिए, धरना चलना चाहिए। जैसे लोहे को एक जंग लग जाता है, हाँ। ऐसा सरकार को भी जंग लगाओगे तभी जाके घुटने इनके बैठेंगे, हाँ। तभी ये काम करेंगे मजबूरी में। ऐसे नहीं करेगा कोई भी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप कोई चीज इनिशिएटिव लेते हैं तो फिर जब तक उससे पूरा ना हो जाए, सिर्फ आश्वासन पे आपको नहीं तोड़ना चाहिए। वो मैं लीडरशिप कोई भी हो, मैं अपील करना चाहता हूँ कि कोई सरकार आश्वासन दे दे और आप पूरा डीरेल कर देते हो प्रोग्राम, ये नहीं होना चाहिए। और बड़ा फोकस होना चाहिए। जिस राज्य में आप हो उसी राज्य में आपको, अगर वहाँ पे कोई चुनाव है, सरकार को दबाव डाला जा सकता है, तो वहाँ पे आपको पूरी प्रॉपर तरीके से प्रेशर बनाना चाहिए, प्रेशर पॉलिटिक्स करनी चाहिए, और उससे ही आपको कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। दूसरा ये कि हम भी कोशिश कर ही रहे हैं, और पेंशनर भी काफ़ी सारे जुड़ गए हैं। अब पेंशनर से बस यही अपील है कि नए लोग जोड़ दें, और मैं जल्दी एक खुशखबरी दूंगा धरने की। मैं इसको सोच रहा हूँ कि जल्दी यहाँ धरना लगाऊं, और बड़े स्तर पर लगाऊं, और आपका आशीर्वाद। देखो जी, आशीर्वाद हमारा तो हमेशा, तो हम लोग आ नहीं सकते हैं, ना कोई किराया होता है, ना भाड़ा होता है, ना कोई खाने का साधन है, ना हम लोग इस उम्र में नीचे बैठ नहीं सकते, कुर्सी लेके हम लोग बैठते हैं। हमारे से चलने फिरने के घुटने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। मैं तो मोदी जी से बहुत रिक्वेस्ट करने चाहता हूँ, पहले भी मैंने रिक्वेस्ट करी है कि मोदी जी, हाथ जोड़ के अर्ज है, आप जहाँ तक हमारे को ज़्यादा नहीं है तो 7,500 रुपया मिल जाए हमारे को पेंशन, तो हम आपके धन्यवाद करेंगे और पूरी ज़िंदगी भर तक आपका गुण गाएंगे। देखिए, बहुत ही अपील कर रहा है, मार्मिक अपील है, बड़ी ही गंभीर अपील है, और मोदी जी को मुझे लगता है सुन लेना चाहिए, क्योंकि बहुत पीड़ा हो गई है, बहुत समय हो गया है। और पिछली बार, आज से 2-3 साल पहले, जब 2000 का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय गया था कि भाई 2000 करने के लिए श्रम मंत्रालय ने प्रस्ताव भेजा, तो वित्त मंत्रालय ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अभी मुझे लगता है पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। 25 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट है ये ईपीएफओ का। इंटरेस्ट भी बहुत आ रहा है। आराम से अगर कोशिश करें, इंटरेस्ट आ रहा है, उसके साथ साथ नए सदस्य जुड़ रहे हैं, तो उनका भी जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो पेंशन आराम से बढ़ाई जा सकती है। कितनी बढ़ाई जा सकती है सरकार एनालिसिस करे, लेकिन बहुत जरूरी है कि बढ़ाए। बहुत सारे संगठन अलग अलग दावे कर रहे हैं, कोई 7,500 कर रहा है, कोई 10,000 कर रहा है, कोई 9,000 कर रहा है, कोई 5,000 कर रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ सरकार इन सब में ना पड़े, सरकार एक अपना कैलकुलेशन करे। विधवा पेंशन थी, विधवा पेंशन
वो हमारी आंखों के सामने 500 रुपए पेंशन थी विधवा की। हाँ। उनकी विधवा की पेंशन कितनी हो गई आज की डेट की? और 2,500 और 95 पेंशन वालों की वही 800 रुपया 700 रुपया। मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा सकता हूँ, मेरे को 823 रुपए मिलते हैं टोटली। और मैं 823 रुपए में, और जो बुढ़ापे की पेंशन भी मुझे 2,000 रुपए मिलती है, तो 2700 रुपए में मैं कैसे गुजारा करता हूँ? और बहुत सारों को तो बुढ़ापे वाली पेंशन मिलती थी कई लोगों को। दिल्ली में बंद थी। ये तो मुझे भगवान भला करे, ये मैं कान की वजह से मेरे को पेंशन मिल रही है। हाँ, तो बिल्कुल कान की मशीन की वजह से, मशीन की वजह से मिल रही है। विकलांग पेंशन हो गई। विकलांग पेंशन। मैं बहुत कहना चाहता हूं कि केजरीवाल से भी हमारी क्या लड़ाई थी कि वृद्धा पेंशन शुरू करे। केजरीवाल ने 85-80 हजार फॉर्म खोले, लेकिन फिर बंद कर दिया तुरंत। उसी वजह से लड़ाई थी और इसी वजह से वो चुनाव हार गया। तो बुजुर्ग अगर अपनी पे आ जाएं तो किसी को चुनाव हरा सकते हैं, किसी को जिता सकते हैं। बस उनको ये सोचने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। अपील मेरी यही है, उनसे एकजुट हो जाइए। जो लोग समर्थ हैं, जो लोग कहते हैं मोबाइल चलाने जानते हैं, वो ऐप पर आ जाएं और ऐप पर आकर इंस्टॉल कर लें और मेरे नंबर पर मुझे हाय लिख दें। व्हाट्सएप नंबर है मेरा, मैं ऐप भेज दूंगा। अच्छा, ऐप का नया वर्जन भी आ गया। जो पुरानी जिन्होंने ऐप अपलोड किए हैं तो वो अपडेट कर लेंगे प्ले स्टोर से। पुरानी वाली हटाएंगे, वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड वही रहेगा। पुरानी वाली अनइंस्टॉल कर दीजिए और नई वाली ऐप प्ले स्टोर से आज शाम से या कल तक आ जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड करके उसमें और ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे आपको। उसमें हम एक ऐसा सेगमेंट भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ भी देते रहें ऐप में, क्योंकि तो ऐप में क्या होगा कि एक्टिव आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं और आपसे उम्मीद है कि आप भी सहयोग करेंगे। और मुझे लगता है कि अब ईश्वर जरूर सुनेगा, सरकार सुने ना सुने। बिल्कुल। तो यहाँ पर पूरी तरीके से ग्राउंड तैयार है। जैसे हम पहले बात करते थे, ग्राउंड तैयार है, पिच सज चुकी है, सब लोग आ चुके हैं। बस अब बल्लेबाजी करने के लिए यहाँ पे जो है पेंशनर का, जितने भी पेंशनर्स हैं उनको आने की जरूरत है। और कैसे कैसे आपको आना है ये सब आपको बता दिया गया है। ऐप पे कैसे आना है या फिर किस जरिए आपको खुद भी जुड़ना है, लगातार ये जानकारी हम आपको बताते हुए नजर आ रहे हैं। धन्यवाद।